राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक्चुअली बहुत लेट हो गया, मैंने भूल भी गई थी, पता नहीं कैसे स्किप कर गई। उसके बाद में फेस्टिवल रहा, शायद इसी चक्कर में भूल गई। डिले भले हुई, मेरी फ़ोन का मेमोरी भी फुल हो गई, जिस वजह से सोचे कि नहीं वो कर देनी चाहिए ताकि ये डिलीट ना हो जाए फ़ोन से। ये एक बेस्ट मेमोरी है मेरे बेटा का 3 इयर्स में उसको कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि पिछले साल जब 2 साल हो रहा था, उसको 2 इयर्स की बर्थडे होने वाला था, तब मुझे वो पल याद आ जाती कि मैं बहुत दर्दनाक चीज़ों में गुजर रही थी। मेरा जो किडनी की बीमारियाँ वगैरह मुझे मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि क्या बीमारी है क्या नहीं। उसी चक्कर में ना जाने 6-7 हॉस्पिटल मैंने घूमती रही, कितनी तकलीफ भी झेलती रही। हर 5 मिनट में मुझे टॉयलेट लग जाती थी, परंतु होती नहीं थी। लास्ट को बहुत डेंजर जब हो गई थी, सिचुएशन में इतनी गंभीर हो चुकी थी, फिर मैंने हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मेरा बेटा तब 2 साल का हुआ ही नहीं था। 2 साल का हुआ तो ऐसा ना मतलब 2 साल 2 ईयर्स बर्थडे बनाया हमने, उसका 14th को मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वैसे बहुत छोटे मतलब जैसे होता ना बच्चा, इतना छोटे से ये सारे चीज़ें झेले हैं मेरे वजह से, मेरे बीमार की वजह से, तो वो उसका बर्थडे मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। भले मेरा बेटा प्लानिंग में नहीं हुई थी, मैं हमेशा कहती आई हूँ मेरा बेटा प्लानिंग में नहीं हुई थी। काफ़ी सारे लोग बोलते कि दूसरा बच्चे करने की ज़रूरत ही क्या था इतनी सडनली, जबकि तुम्हारे मतलब तुमको संभालने वाला या देखने वाला, फाइनेंस हेल्प करने वाला या इमोशनल फिजिकल या मेंटली सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, तो तुमको दूसरी बच्चा नहीं करनी चाहिए थी। अंड बेटा के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उन लोगों को स्पेशली बता दूं कि मेरे को ना तो बेटा की ज़रूरत था, ना तो मैं बेटा की लालची भी हूँ। मैं ये मानती हूँ घर में एक बेटी होना ज़रूरी हो, भले औलाद हो ना हो, परंतु एक बेटी होना बेहद ज़रूरी है। तो फिर मैं लालची बिल्कुल भी नहीं बेटा होने का, बट ये हो गई। मेरी डॉटर लकी है, उसकी बर्थडे के दिन, मेरी डॉटर का फर्स्ट बर्थडे के दिन ही मेरी कंसीप्शन हुई थी। एंड उसकी बर्थडे 2 महीने बीत जाने के बाद ही मुझे पता चला। तो मैं काउंट किया तो पता लगा कि उसकी बर्थडे को था। मतलब ये कि गिफ्ट था, मेरी डॉटर ने शायद गिफ्ट किया कि हाँ मेरा के ब्रदर भी हो। तो हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, सब भगवान की इच्छा से होता है। तो शायद भगवान को भी यही मंजूर था कि हाँ इनके कंप्लीट फैमिली हो जाए, एक बेटी है और एक बेटा भी हो जाए, इनके आगे पीछे तो कोई है भी नहीं। तो शायद इसीलिए भगवान ने सोचा होगा हमारे लिए। एंड मैं भगवान के देन को कभी भी अस्वीकार नहीं करूँगी। भगवान के लाख शुक्र है कि मुझे कि मतलब टैलेंटेड तो नहीं कहूँगी, मेरा बेटा शैतान नंबर 1 है, बदमाश नंबर 1 है, बट हैंडसम बहुत है, क्यूट बहुत है। मुझे बहुत पसंद है कि हर इंसान को हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती है, भगवान नहीं देते हैं। तो इसीलिए भगवान में भी, जैसे कि मेरी पेरेंट्स को ज़रूरत नहीं थी, बट मेरे बच्चे का देखभाल करने के लिए शायद ज़रूरी थी, इसीलिए मुझे मेरी बर्थ हुई। तो वैसे हर किसी का ना कभी ज़रूरत, मतलब जो होता ना स्पेसिफिक स्पेस जो होता, वो कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। तो मेरा बेटा का वही शायद कोई बाद में भी कुछ कर सकता है, हमारे फैमिली के लिए ना सही। मैं चाहती हूँ देश के लिए कुछ करे, अच्छा काम करे, नाम रोशन करे देश का। भले हमारा कुछ करे ना करे, हमारे साथ हो ना हो, मैं कभी ये नहीं चाहती है कि बेटा हुआ मतलब ये हमारे घर में रहेगा, हमारे साथ रहेगा, मतलब हमारे बन के रहेगा। मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि बेटा भले ही हुआ है वो अपनी मर्ज़ी के सुने, मर्ज़ी में रहे और अच्छे सुने, अच्छा कर्म करे। एक बेटा होने का नाते उसको भी अपना ज़िंदगी जीने का पूरा स्वतंत्रता है। वो कहीं भी जाए, किसी के साथ भी रहे, किसी के साथ मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी एरे गिरे मेरे, मतलब मेरा कहना ये है कि जो
काफ़ी सारा लोग ये बोलते हैं कि हाँ तुम आजकल लड़कियां बहू से अलग कर देती, मतलब बहू जो होती है वो पेरेंट्स से अलग कर देती वगैरह वगैरह। जो बहू को दोष देते हैं ना, वो एक हक है भाई, एक पत्नी की इतनी हक बनता है कि वो अपने पति के साथ गुजारा कर सके, भले अपनी पति जहाँ हो। ये नहीं कि शादी कर लिया बस अपने बीवी को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ दो और बच्चे करके बस कर्तव्य निभा दो। ये नहीं होता है रिलेशनशिप, इसको रिलेशनशिप नहीं माना जाता है। उसको माना जाता है कि नौकर, यानी कि जैसे होता है ना कि कोई भी अगर अपनी वर्क प्लेस में नहीं रखता अपनी वाइफ को, मैं बोलूँगी वो सिर्फ नौकरानी लाया था घर को, जा। तो बीवी का मतलब है कि साथी का मतलब वो ज़िंदगी में हर सुख दुख में साथी होकर रहना ही मतलब जो होता है ना, यानी कि असली ज़िंदगी होता है। ऐसा नहीं सिर्फ माँ बाप की सेवा करते रहो, माँ बाप के लिए अपना कैरियर वेस्ट करो। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी मेरे और हम दोनों की वजह से मेरा बेटा का कैरियर ख़राब हो या उसके जो रिलेशन, मतलब इसकी जो कैरियर, इसकी लाइफ में थोड़ा डरा रहा है। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। और इन फ्यूचर पता भी चल जाए, आ रही बाबू, चला भी जाएगा। सब भाषणबाजी करते कि हाँ अभी तो भाषण है, तो मैंने करके दिखाऊंगी। मेरे बेटे के लिए जितनी स्वतंत्रता है, मेरे बेटे के लिए भी उतनी ही बराबर स्वतंत्रता है, कोई पाबंदी नहीं। और मेरी बेटा को आशीर्वाद खूब कीजिए, इससे तो हमारा कोई है नहीं दुनिया में आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, श्राप देने के लिए बहुत सारे पड़े हुए हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान की कर्म अगर अच्छा हुआ ना, इंसान के साथ अच्छा ही होएगा। और देखो मेरे पास कोई भी नहीं थे, दोनों बच्चे एक दूसरे साल में, यानी कि 2 साल में दोनों बच्चे मैंने सीजरियन करके हुई मेरा, फिर भी मेरे बच्चे को ना इतनी सी आँच तक नहीं आई। मतलब ये होता है भगवान के आशीर्वाद। जिनके लिए कोई नहीं होता है उसके लिए भगवान होते हैं, जिनके लिए मतलब सारे लोग होते हैं श्राप देने के लिए, भगवान उस आशीर्वाद में पलटा देते हैं। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसा ही है। आशा करती हूँ, हाँ जी मेरा बेटा भी चिल्ला रहा है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी बेटा बहुत ही एंजॉय किया एंड हम चारों ने एंजॉय किया। छोटा मोटा तो हम इतने बड़े नहीं कि हाँ बड़ा सेलिब्रेशन करें, छोटा मोटा बस घर में रख देते हैं। कोई है भी नहीं, यहाँ न्यू प्लेस भी है, दूसरे प्लेस में थोड़ा बहुत जानकारी था, इधर तो कुछ भी नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। पानी लगा और ये ऑरेंज लाइट है जो हम कट कर। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। 3 के साथ उसका फोटो शूट भी हुआ, बहुत सारा फोटो भी किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।